चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी आप सबको पता है, बट मैं चाहती हूँ कि आप लास्ट तक के बैठें और सुनिए इस स्टोरी को। ठीक है? तो एक गांव में एक किसान होता है जो काफी मेहनती होता है। दिन रात धूप छांव में मेहनत करता था और अपने जो भी है अपने फैमिली का पालन पोषण करता था। तो भगवान जी जो है उसकी मेहनत को देख के खुश हुए और उन्होंने क्या किया कि उसको एक मुर्गी जो है गिफ्ट में दिया। तो इस मुर्गी की खासियत क्या थी आपको पता है? जी हाँ, ये वही सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी जिसके बारे में हमने बचपन में भी स्टोरी सुनी थी। तो ये मुर्गी क्या करती थी कि रोज सुबह उठते ही एक सोने का अंडा देती थी और कुकड़ू बोलती थी। तो किसान को समझ में आ जाता था कि हाँ बोले अब शायद मुर्गी ने अंडा दिया होगा। तो सुबह उठ के जाता था और जाने के बाद भी जो है वो अंडा जो है लेके लाके अपने घर पे रखता था और उसके बाद में मार्केट में जाके उसको बेच के जो भी उससे पैसे आते थे लाके अपने घर का जो भी उसका डे टू डे एक्सपेंस है वो करता रहता था। तो इस तरह से क्या है कि उसका जो भी दिनचर्या है चल रहा था। एक दिन बैठे बैठे उसके दिमाग में आया कि बोले ये कितने दिन तक के मैं रोज एक अंडा लेके जाऊंगा, बेच के आऊंगा, लेके जाऊंगा, बेच के आऊंगा। बोले एक काम करता हूं ना कि मुर्गी के पेट में जितने भी अंडे हैं उन सबको मैं एक ही साथ निकाल लेता हूं ना, ताकि सबको ले जाके मैं एक साथ में वहां पे बेच के खूब सारा पैसा आएगा, लेके आऊंगा, अपनी जो भी आलीशान जो भी चीजें मुझे चाहिए वो सब मैं खरीद लूंगा। एंड उसने एक चाकू लाया और चाकू लाके मुर्गी का पेट काटा। अब इसके बाद तो पता है आपको सबको कि क्या हुआ होगा, हाँ। बट आज के जमाने में भी वही चीज रिपीट हो रही है। अब आप बोलेंगे कि अभी के जमाने में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहाँ है? जी हाँ, अभी भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है जो कि है हमारा म्यूचुअल फंड्स। एंड अभी तक की ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई क्योंकि अब मैं जो आपको स्टोरी बताने जा रही हूँ वो मैं अपने क्लाइंट का एक स्टोरी बता रही हूँ। जी हाँ, मेरे क्लाइंट ने भी जिंदगी भर नौकरी करके उन्होंने जो है काफी सारा जो भी प्रॉपर्टीज है, गोल्ड है, सभी में इन्वेस्टमेंट किया। सभी चीजों में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके बाद में एक लमसम अमाउंट एक 50 लाख मुझे लाके दिया 3 साल पहले। और वो 50 लाख का जो भी है एवरी मंथ वो जो है उसको री इन्वेस्ट करते थे। तो ये री इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसकी वैल्यू हुई 91 लाख। तो एक दिन अचानक बातों बातों में मैंने बताया कि देखिए आपका पोर्टफोलियो जो है अभी 91 लाख का हो गया है। तो जैसा मुर्गी जो है रोज सुबह कुकड़ू बोलती थी तो एक अंडा आता था ना, तो यहाँ पे भी क्या होता था कि वो जब SWP का अमाउंट जो भी उनके अकाउंट में आता था तो टिंग टिंग करके एक घंटी बजती थी जो कि उनके बैंक से अलर्ट होता था कि हाँ आपका पैसा जो है SWP हुआ है, आपके अकाउंट में आया है। लेकिन कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बट उन्होंने क्या देखा कि उनका लमसम अमाउंट अभी 91 लाख का हुआ है। तो अचानक से किसी ने उनको बोला कि सो एंड सो प्लेस में काफी प्रॉपर्टी काफी हॉट इसमें है, तो इन्वेस्टमेंट अभी जो कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा काफी अच्छे रिटर्न्स आएंगे। तो वो आए मेरे पास और बोले कि राजी, बोले मैंने एक प्रॉपर्टी बुक किया है, मुझे जो है इसमें से मुझे पूरा रिडम्पशन करना है। मैंने कहा ऑलरेडी आपके पास में 4-5 प्रॉपर्टीज है, फिर आप ये प्रॉपर्टी फिर से आप क्यों ले रहे हैं? बोलते नहीं काफी हाई रिटर्न्स आने वाला है। ओके, कौन सा प्रॉपर्टी में 3 साल में पैसे डबल होंगे? 50 लाख के मैंने 90-91 लाख बनाया है 3 साल में, आगे चल के आपको वो भी काम आएगा। नहीं लेकिन वहां पे रेंटेड वैल्यूज काफी है, बहुत अच्छा है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कि काम कीजिए ना, आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो और भी लेके रखी हुई है, कोई एक प्रॉपर्टी बेचिए और बेचने के बाद में जो भी अमाउंट आता है आप वहां पे लगा दीजिए। बोले अरे इतना आसानी से कहाँ सेल होगा, मुझे तो अर्जेंट पेमेंट करना है। यानी आपको मालूम है कि यदि आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो उसको आपको सेल करने में, रजिस्टर होने में काफी टाइम लगता है, इसलिए आप जो है उसको नहीं करना चाहते। आपने जिंदगी भर कमा के गोल्ड तो अच्छा खासा किया होगा, बट वो गोल्ड आपकी वाइफ या आपकी बहू या आपकी बेटी अलाउ नहीं करेगी कि आप उसको ले जाके बेचे। ठीक है, तो आपके पास में बचता क्या है?
जो इन्वेस्टमेंट आपने म्यूचुअल फंड में किया था वो आपको पता है कि काफी इजीली आपको उसका रिडम्पशन हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एट द एज ऑफ 62 इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अनदर प्रॉपर्टी एंड फ्यूचर में कभी आपको खुदा ना खास्ता कभी लिक्विड कैश की जरूरत पड़ी, तब क्या होगा? फिर आपका कैश कहाँ से आएगा? क्योंकि मुझे पता है कि और इसके अलावा कोई कैश फ्लो उनके पास में है नहीं, जो भी है पेंशन है, वो थोड़ी बहुत पेंशन आती है उनको, तो ये कहाँ से होगा? ये बात वो सुनने को तैयार नहीं है। एंड उसके अलावा क्या कहने का है कि अरे एडवाइजर तो ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि एडवाइजर का जो है लॉस हो जाएगा ना, आप यदि उनके इन्वेस्टमेंट्स में से आप पैसे लेके निकालेंगे तो एडवाइजर का लॉस हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, सही बात है, बट मेरे ये वीडियोस इतने लोग भी देख रहे हैं, हो सकता है कि मैं कुछ ही लोगों की एडवाइजर हूँ, बाकी लोगों की तो एडवाइजर नहीं हूं ना। आप सोचिए कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है उसमें से आपको इजी लिक्विडिटी है कि नहीं है। यदि आपके पास में इजी लिक्विडिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता है कि आप फिर से ले जाके उसी असर्ट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स के जो भी महान अपने जो गुरु हैं वॉरेन बफेट, उन्होंने भी यही कहा है कि सारे अंडों को एक ही ट्रे में नहीं, एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। इसी तरह हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है हमें सबको एक ही असर्ट क्लास में ले जाके नहीं लगाना चाहिए। तो आप सोचिए कि आप भी मेरे उसी क्लाइंट के जैसे तो नहीं है, आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं कि आपका जो भी पैसा है आप एक ही असर्ट क्लास में आप लगा रहे हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एक बार सोचिए। और SWP के बारे में मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज आप उससे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।